हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मेरे ख्याल से शो तो आपने देख ही लिया होगा, एपिसोड तो आपने देख ही लिया होगा। और आज जो मुनव्वर फारूकी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया और जिस तरीके से आयशा खान ने पूरी अपनी भड़ास निकाली, जो भड़ास उनके अंदर पूरी की पूरी पाइलअप हो चुकी थी, जमा हुई थी। और ये तो तय था कि आज नहीं तो कल वो अपना जो सारा गुस्सा है वो मुनव्वर फारूकी के ऊपर जो है वो निकाल देंगी। और जैसे ही कल वो नॉमिनेशन में आ गई, उनका दिमाग पूरा ख़राब हो चुका था। और आज जो जो बातें उसने मुनव्वर के खिलाफ बोली, और मुनव्वर का वो एक उसकी एक जो वो छवि और पर्सनालिटी थी जो पूरा देश के सामने उसने लाया, यार देख के सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। और बहुत ही ज़रा फील भी हो रहा है कि इस तरीके से एक शो के लिए जब इंसान का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पे जब पूरी दुनिया देख रही होती है, एक इंसान की पर्सनल चीज़ें किस तरीके से बाहर आ सकती है और क्या ही मजाक उसका बन सकता है और किस तरीके से लोग किसी की बर्बादी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आपने देख ही लिया होगा। मुनव्वर जब आज रोए और बहुत ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो मुझे वो अनुराग दोभाल वाला सीन याद आ गया जब वो भी काफ़ी ज़्यादा रोए थे और बाहर निकालना चाहते थे। मेरे ख्याल से आज मुनव्वर भी बार बार डॉक्टर को भी यही बोले कि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, अब मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी पर्सनल बातें बोली गई। मेरे ख्याल से हमें तो सिर्फ 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम दिखाया गया है, अब आप खुद समझ सकते हैं कि पूरे दिन में क्या क्या बातें हुई होंगी। और आयशा खान ने यार जो इल्ज़ाम, जो संगीन इल्ज़ाम मुनव्वर के ऊपर लगाया ना यार, बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी पिछली बीवी को खुद से ही धोखा दे दिया, उन्होंने नाजिला को भी धोखा दे दिया। उन्होंने रिसेंटली यहाँ आने से पहले वो मेरे साथ भी टच में थे, नाजिला के साथ में टच में थे, वो हम दोनों को एक साथ डेट कर रहे थे, 2 टाइमिंग कर रहे थे। अब प्लस वो ये भी कह रही हैं कि यहाँ आने से पहले उन्होंने किसी बड़ी सेलिब्रिटी के यहाँ जो है वो रिश्ते की बात भी की थी। यार मुनव्वर को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए थी, हम सारे के सारे उसके फ़ैन हैं यार, और उसके बारे में बुरा भला कहते हुए भी हमें अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पे उन्होंने कुछ बुरा किया हमने वो सारी चीज़ें खुल के बोली, जब भी हमें लगा कि मुनव्वर गेम में नीचे जा रहे हैं और या जब भी गलत कर रहे तो हमने सीधा सीधा बोले। लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही जो है मुनव्वर के बारे में बुरी एक उसकी इमेज बन के सामने आ रही है। हालांकि यहाँ पे दूध के दूल्हे टाइप्स तो कोई है ही नहीं, कोई इंसान ये तो क्लेम कर नहीं सकता है कि वो बिल्कुल साफ सुथरा पाक इंसान है। यहाँ पे कितने लोग हम में से ऐसे जिन्होंने ज़िंदगी में 1 या 2 बार या कहीं बार 2 टाइमिंग की होगी, मेरे ख्याल से 2 टाइमिंग छोड़ी, आप 3 क्या 4 टाइम लोग करते हैं। बट अब चूंकि मुनव्वर जो है वो नेशनल टेलीविजन पे, मुनव्वर एक फेमस पर्सनैलिटी है, अगर कॉमन आदमी ये सारी चीज़ें करेगा तो हार्डली कोई इंसान जो है वो उन चीज़ों को नोटिस करेगा। लेकिन यहाँ पे मुनव्वर ने किया और वो एक शो के अंदर आए और इस तरीके से सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके आए थे कि बाहर से एक लड़की जो वाकई में हर्ट हुई थी, जिसके बारे में पहले ये बोला गया कि वो नेम कमाने के लिए आ गई और बहुत ही ज़्यादा उसको हेट मिली। लेकिन आज जो जो बातें आयशा खान ने मुनव्वर के बारे में कही हैं, चलिए मान भी लेते हैं कि उसमें से 90% बातें जो है वो गलत है, लेकिन 10% उनकी बातें कहीं ना कहीं हमें जो है वो सच्ची दिख रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर की एक अलग छवि जो है वो हमें नज़र आ रही है। हालांकि मुनव्वर डिफेंस में जो है कुछ बातें तो कर रहे थे, लेकिन उतनी कन्विंसिंग तो वो लग नहीं रही थी। हालांकि मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर लिया है, लेकिन अब वो एक नेशनल टेलीविज़न पे है तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बुरी दिख रही है। नहीं तो बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ्स में भी, इवन शादीशुदा लोग भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतने सारे अफेयर रखते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अब वो एक टीवी के ऊपर है, लोग उसको देख रहे हैं, तो जल्दी में लोग जो है उसको अब जज करने लगे और परसेप्शन पूरा चेंज हुआ है। लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, आयशा खान वाकई में जो है सच बोल रही थी, क्योंकि मुनव्वर ने वाकई उसके साथ गलत किया, क्योंकि उसको शादी के सपने दिखाए उसके साथ। यहाँ देखिए, आयशा खान ने यह भी कहा कि मुनव्वर जो है मेरे साथ म्यूजिक वीडियो करना चाहते थे, मैंने कुछ पैसे डिमांड किए, तो उसके बाद उसने नाजिला से ये कहा कि भाई मुझे लगता है कि पैसे कुछ ज़्यादा चार्ज कर रही है, तो मैं इसके साथ कुछ दोस्ती वाला एंगल बढ़ाता हूँ, हो सकता है बाद में पैसे कम करेगी या फिर जो है वो फ्री में भी हमारे लिए काम कर सकती। तो उसके अलावा काफ़ी और भी भद्दे और पर्सनल कमेंट्स जो है, पर्सनल बातें जो है वो
आयशा खान ने मुनव्वर के बारे में कही, और फिर एक बहुत बड़ा माहौल, एक बहुत बड़ा सीन घर के अंदर जो है वो क्रिएट हो। मुनव्वर ने कुछ खाया नहीं, 2 दिन से वो बिल्कुल भूखे रहे। लेकिन यहाँ पे मुनव्वर को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं बार बार कह रहा था कि अभिषेक और मनारा से आपको बिल्कुल ऑल टुगेदर किनारा नहीं कसना था। देखिए आज वहीं अभिषेक आपका फिर से सपोर्ट कर रहे थे, वहीं अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था, वहीं अभिषेक आपके लिए इतने ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उस अभिषेक का आपने उस वक्त सपोर्ट नहीं पकड़ा जब अभिषेक को आपकी ज़रूरत थी, जब वो समर्थ के साथ जो है वो झगड़ा कर रहे थे। मुनव्वर का गेम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब अभिषेक लड़ रहे थे समर्थ के साथ, उनकी पोकिंग वगैरह हो रही थी, तो मुनव्वर ने बिल्कुल अभिषेक का साथ नहीं दिया, और अभिषेक जो है वो कोने पे खड़ा करके सारे के सारे घर वाले जो है वो उसके पीछे पड़ गए। वहीं और मनारा, जिसको बार बार ट्रोल किया जा रहा है कि उनको मुनव्वर के साथ ऑब्सेशन है, आज वहीं बार बार मुनव्वर को यही समझा रही थी कि भाई तू आजा, लोगों को फेस कर, सिर्फ 3 ही हफ्ते बचे, तुझे क्या डरना है, तुझे क्या लेना देना है लोगों से, यहाँ पे कौन अच्छा है, यहाँ पे किसकी कहानियां, किसकी स्टोरीज नहीं चलती है। मेरे बोलने कहने का मकसद है कि 2 इंसान मुनव्वर की लाइफ में, एक तो मनारा और अभिषेक, जिनके साथ इसने अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया पिछले अगर 3-4 हफ्तों की बात की जाए, लेकिन यही 2 लोग इसके सच्चे खैरख्वाह है, यही 2 लोग इसके सच्चे इंसान और सच्चे हमराही हैं जो इस घर में इसका साथ दे रहे हैं। लेकिन मुनव्वर इस बात को कभी भी जो है वो समझ नहीं पाए, बल्कि विकी जैसे इंसान और अंकिता जैसी अपने आप को महानता की दुकान कहने वाली इंसान जो है, इनकी बातें ज़्यादा वो जो है वो सुनने लगे, और यहाँ तक कि अभिषेक के साथ उन्होंने झगड़ा भी किया अंकिता को डिफेंड करने के चक्कर में। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक माहौल बनाया गया, एक जैसे चील कौओं को जब कोई मुर्दा लाश मिलती है, किस तरीके से वो उसमें नोच नोच के उसके चीथड़े उड़ाते हैं, उसमें से गोश्त निकाल के खाते हैं, वही सिचुएशन उन्होंने मुनव्वर फारूकी के साथ की। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मुनव्वर क्यों उनको बता रहे हैं और क्यों इनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमको 2 मिनट दे दो, हमको 3 मिनट दे दो। अरे यार, थोड़ा एग्रेशन दिखाना था, उनको वहां से भगाना था और जाके आयशा के साथ जो भी मसला था बैठ के सुलझाना था। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मुनव्वर ने उन सब लोगों से कर्ज लिया था कि वो उसकी वसूली के लिए आए थे। समर्थ और ईशा जो कि शुरू से घटिया दिखे, अब भी घटिया है, आगे भी घटिया रहेंगे। देखिए उनकी मेंटालिटी, मैंने बार बार कहा है कि दूध पीते बच्चों की तरह है। और अफसोस की बात यहाँ पे विकी जैन, जो अपने आप को मास्टरमाइंड कहते हैं, एक बिजनेसमैन कहते हैं, किस तरीके से वो इस पूरे ये जो गंदगी है, जो गटर है, इसमें कूद रहे थे, और बार बार समर्थ और ईशा के साथ बैठ के मुनव्वर का ना सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे बल्कि बाकियों को भी उकसा रहे थे। नहीं, मुनव्वर को जवाब देना चाहिए, मुनव्वर को आयशा को डिफेंड करना चाहिए, मुनव्वर को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन किसी अच्छे सेंस में नहीं। उनका बोलने का जो वे और तरीका था वो बिल्कुल हम जानते हैं कि किस वे में था। वो यही चाहते थे कि मुनव्वर और ज्यादा फंसे, और ज्यादा इस गंदगी में, इस गटर में अंदर चले धंसते जाए, और लोग उसकी बर्बादी का तमाशा जो है वो बाहर देखे। और आपको तो पता है कि लोगों को किसी की बर्बादी देखने में कितना मजा आता है, लोगों को किसी की तबाही देखने में कितना मजा आता है। और जब जब मुनव्वर रो रहे थे, जब जब मुनव्वर को आयशा एक्सपोज कर रही थी, समर्थ, ईशा और विकी जैन काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और डिफेंड के चक्कर में, पॉइंट ऑफ व्यू के चक्कर में जो जो बातें उन्होंने मुनव्वर को बोली है, और जिस तरीके से पूरा घर उनके खिलाफ गैंगअप हुआ है। और बाद में आप देखिए जब मुनव्वर आयशा के साथ पर्सनली कुछ बातें करना चाहते थे, वो देखिए वहां पे मनारा ने कितनी अच्छी कोशिश की कि इनको एक स्पेस दिया जाए, लेकिन मैंने कहा ना कि चील कौओं की तरह वहां पे बैठने वाले समर्थ, उनकी घटिया गर्लफ्रेंड ईशा और अपने आप को मास्टरमाइंड कहने वाले दोगले इंसान विकी बार बार अंदर जाना चाह रहे थे। बार बार वो इसलिए अंदर जाना चाह रहे थे ताकि मुनव्वर उनकी आंखों के सामने जलील होते हुए उनको नजर आए, और वो इस चीज को जो है एंजॉय करे, इस चीज को इस्तेमाल करे, और वो घर वालों की नजर में और ज्यादा उभर के सामने आएंगे। लेकिन इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने बार बार कहा ये सारी चीजें 2 दिन लोग याद रखेंगे, 3 दिन याद रखेंगे, क्योंकि मुनव्वर के जो फैन है वो मुनव्वर के साथ जुड़े हैं, वो उसे दूर ज्यादा नहीं जाएंगे, वो मुनव्वर को ही वोट करेंगे। अगर किसी को ये लगता है कि ये सारी चीज देख के, आयशा का सीन क्रिएट करके अगर मुनव्वर को लोग पसंद नहीं करेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अगर विकी जैन, समर्थ और
उनकी जोकर गर्लफ्रेंड ईशा को अगर ये लगता है कि ये सब कुछ करके मुनव्वर को काइंड ऑफ हैरस करके दबा के वो शो में अगर मुनव्वर से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी एक बेवकूफ़ और एक बचकानी सोच है। मेरे ख्याल से हर एक की ज़िंदगी में एक लो पॉइंट ज़रूर आता है, जो कि भी मुनव्वर के साथ चल रहा है। और मेरे ख्याल से अच्छा हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुल के एक बार सामने आ गई और इसको जो एक बार क्लोजर भी इसी के साथ मिलने वाला है। और मुनव्वर के लिए एक नसीहत है कि ये जो ट्विटर इंस्टा खेल के जो मॉडल्स वगैरह को अप्रोच कर रहे हैं एज पर आयशा के मुताबिक, ये सब उनको रोक लेना चाहिए, क्योंकि अब मुनव्वर को आगे लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर उन्होंने यही नौटंकी वगैरह बाहर जाकर खेली, क्योंकि अब उसकी ये सारी हरकतें, ये सारी चालें दुनिया के सामने जो है वो आ चुकी है। तो मुनव्वर के लिए आने वाला समय मेरे ख्याल से अब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि उन्हें जो भी स्टेप उठानी है, उन्हें जो भी कदम उठाना है, वो फूंक फूंक के उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो अब लोगों की नज़र में आ गए, पब्लिक की नज़र में आ गए, अब वो काफ़ी ज़्यादा नोटिस हो जाएंगे। बाकी उनका जो खेल जो है वो और ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बैकफुट पे चले गए, काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने मसलों से, अपनी सिचुएशन। सिर्फ 2-3 ही हफ्ते बचे, तो मेरे ख्याल से अब पब्लिक ने पहले डिसाइड कर लिया होगा कि कौन उनके फेवरेट है। ये सारी चीज़ें, मसले मसाइल से पब्लिक को तो कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मुनव्वर की पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ये इतनी आसानी के साथ जो है वो सुलझने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।